आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव करे तो डिफरेंट पॉइंट्स पे जब वो रीच करेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो 5gl से ग्रेटर है, जहाँ l हमारा थ्रेड का लेंथ है या इस सर्कल का रेडियस है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर v0 हमारा √5gl से ग्रेटर है तो ये पार्टिकल हमारा जो इस पेंडुलम का बॉब है वो हमारा फुल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो इस सिचुएशन में जब आपको किसी वर्टिकल सर्कल में सर्कुलर मोशन, हमारा कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल वर्टिकल प्लेन में कर रहा है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकालने के लिए जो हम फंडा यूज़ करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि जो फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स हैं और टेंशन यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम देखें तो इस पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और उस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर थी और इस पॉइंट पे सपोज कुछ वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर हो गई प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रेफरेंस लेवल से कितने हाइट पे है। तो रेफरेंस लेवल से हाइट क्या हो जाएगा इस पार्टिकल का, ये लेंथ। और ये लेंथ क्या आपको पता है, ये जो लेंथ होगी इस ट्रायंगल से आप देख सकते हो वो क्या आएगी, एल कॉस थीटा। और ये टोटल लेंथ एल है तो ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ये आप लिखोगे यहाँ पे एम जी एच, और एच की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप m कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ गया वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl वन माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से फिर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl वन माइनस कॉस थीटा। और फिर v की वैल्यू आ गई रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl वन माइनस कॉस थीटा। तो जैसे जैसे थीटा आपका चेंज करता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज करती जाएगी। और अगर आप अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको उस इंस्टेंट पे ब्लॉक की पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वो मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट केसेस में लूपिंग द लूप करने का क्या क्या कंडीशन होगा। तो पहला जो केस है वो हमारा ये है कि एक पार्टिकल हमारे पास जो एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है और ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये जो हमारा रॉड है ये लाइट है, यानी इसका कुछ मास नहीं है, और ये पार्टिकल का मास है सपोज m। अब लूप करने का कंडीशन क्या होता है कि इस पॉइंट पे जब आएगा तो इसकी फाइनली वेलोसिटी ज़ीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि रॉड का जो टेंशन है वो अगर ज़ीरो हो भी गया तो रॉड हमारा स्लैक नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है तो भी जो हमारा पार्टिकल है वो बस यहाँ पे अगर हल्का सा भी आ गया तो वेलोसिटी एम जी का जो कंपोनेंट है वो उसको डाउनवर्ड वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा और ये वापस हमारा इस पॉइंट ए तक आ जाएगा एम जी के फोर्स के एक्शन के अंडर। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी लूप करने की वो ये कि वी नॉट ऐसा हो कि इस पॉइंट पे वी सी हमारा ज़ीरो हो जाए। ये मिनिमम कंडीशन है, यानी इससे अगर कम हो गया वेलोसिटी तो सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम इक्वेशन अगर लिखें तो यहाँ पे भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है जो वर्क डन कर रहा है हमारा। तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो उन दो पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे जिन दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ में हमें इंटरेस्ट है।
पॉइंट ए और पॉइंट सी। पॉइंट ए पे हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। ये रेफरेंस लेवल हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम ज़ीरो बोल रहे हैं। तो इस पॉइंट ए पे जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल ज़ीरो है। और पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो आएगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और क्योंकि 2L हाइट आगे मूव कर रहा है ये रॉड, ये पार्टिकल, तो इसका मास इंटू जी इंटू डिफरेंस या फिर हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, वो क्या हो जाएगा 2L के इक्वल, जहाँ L रॉड का लेंथ है। तो आप ये देख सकते हो V नॉट हमारा क्या है, √4GL। तो ये बेसिकली हमारा मिनिमम वेलोसिटी है। अगर इससे वेलोसिटी आपने ज़्यादा दी तो ये पार्टिकल हमारा इस लूप में पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। सेकेंड केस में हमें एक ब्लॉक गिवन है जो कि एक पाइप के स्मूथ सरफेस के बीच में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे पाइप का सरफेस स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन हमारा नहीं लग रहा है। और आप देखोगे कि आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं तो नॉर्मल किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो या फिर ज़ीरो ही आ रहा हो, ये हमारा इस ट्यूब के साथ कांटेक्ट नहीं ब्रेक कर सकता। तो इस पॉइंट तक बस हमें इस पार्टिकल को फिर पहुंचाना होगा, क्योंकि इस पॉइंट के फर्दर ग्रेविटी का फोर्स इसे नीचे पुल कर लेगा और ये कंप्लीट सर्कल मूव कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो क्रिटिकल कंडीशन में जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है और ग्रेविटी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या आ जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पे करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल है। तो यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और फाइनली वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, तो आप देखो हाइट जो है रेफरेंस लेवल से इस पॉइंट की 2L है, तो mg इंटू 2L पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो यहाँ से वी नॉट हमारा क्या आया, √4GL। तो ये वी मिनिमम हो गया, यानी वी मिनिमम इज इक्वल टू √4GL। अगर आपका v जो है वो ग्रेटर होगा 4GL के, तो ये जो हमारा पार्टिकल है वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो ये लूपिंग द लूप का कंडीशन आ गया इस केस में। थर्ड केस में हमें एक बीड गिवन है जो कि रिंग के साथ अटैच्ड है और इसे रोटेट किया गया है। और लूप का आने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इस बीड की वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो भी गई और नॉर्मल इस बीट पे ज़ीरो हो भी गया तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये बीट पे मूव करने से के कंस्ट्रेंड है। अगर उसके लिए कंस्ट्रेंड है तो इसका कंटैक्ट बीट से कभी ब्रेक नहीं होगा और ये बीट हमारा इस रिंग पे ही मूव करेगा। तो यहाँ पे भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। ये रिंग हमारा स्मूथ है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे, क्योंकि बाकी जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं या वर्क कर रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे। और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है, वर्क करता है हमारा, तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर इस पॉइंट पे हम मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वल होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो एम जी इंटू हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल। तो अगर इस रिंग का रेडियस एल है तो ये हमारा 2L हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी वी नॉट हमारा आ जाएगा √4GL, यानी जो मिनिमम वेलोसिटी होगी ताकि ये बीड हमारा कंप्लीट कर ले लूप, वो हो जाएगी √4GL। और अगर आपका v ग्रेटर हो गया √4GL से तो ये हमारा बीट जो है वो इस लूप में पूरा मूव कर जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।